हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। देखना अपना जो चैप्टर नंबर 7 चल रहा था बेटा, उसमें आज अपन ले रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 और इसमें है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको मैं एक बार बता दूं कि 7.1 में अपन ने लिया था कंपोजिट फंक्शन, 7.2 में अपन ने लिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 7.3 में अपन ने लिया था इम्प्लिसिट फंक्शन एंड 7.4 में अपन ने लिया है पैरामेट्रिक फंक्शन। अपन इन 4 टाइप के फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आज अपन ले रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बेटा आपका एक चैप्टर नंबर है 12 और उसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें भी आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन की मतलब ऑर्डर और उसकी डिग्री बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है आप इसको देखना कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अपन कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इजी है, अब तक आपने जितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस, वही मेथड, वही फॉर्मूले यूज करने हैं, बस एक थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो क्या देखना बोर्ड पे ध्यान से कि सपोज करो अपने पास एनी वन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। क्लियर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 ये कोई फंक्शन है। अपन इसको एफ एक्स के इक्वल में भी ले सकते हैं, अपन इसको y के इक्वल में भी ले सकते हैं। बोर्ड पे देखना ध्यान से, यहीं ले लो। अपन इसको y के इक्वल में भी ले सकते हैं, अपन इसको एफ एक्स के इक्वल में भी ले सकते हैं। अब सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से कि अगर y के इक्वल में ले रहे हैं तब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, और एफ एक्स है तो इसको लिखेंगे एफ डेस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स की पावर n की फॉर्म में है जिसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे कि जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 पावर इसकी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 2 इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट इज एंड x डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 मीन्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1 प्लस 5 इज ए ओनली कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 0। क्लियर। तो देखना अपन y को मतलब y के इक्वल में भी ले सकते हैं, इसको ऐसे समझ लो एफ एक्स के इक्वल में भी ले सकते हैं, और y का x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम 1 टाइम जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसको dy अपॉन dx, और एफ एक्स को लेंगे एफ डेस एक्स। बेटा अपन इसको y डेस y1 इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो देखना ये हो गया इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इसको अपन फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अब बेटा इस फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसको इसी का अगर अपन सेकंड टाइम डेरिवेटिव और फाइंड कर लें तो वो होगा इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव। क्लियर। तो देखना उसको अपन किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। देखना एफ डेस एक्स है, इसको अपन ले सकते हैं एफ डबल डेस एक्स। dy अपॉन dx है तो देखना एक बार ध्यान से dy अपॉन dx, इसका फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर। d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो देखना dy अपॉन dx है, इसको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको लेंगे अपन d2y अपॉन dx स्क्वायर। y डेस को ले सकते हैं y डबल डेस, y1 को ले सकते हैं y2। ये ऑल जो सिंबल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बेटा। क्लियर। तो अब देखना ये जो फंक्शन आया था उसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, 3 इज कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज, और x स्क्वायर x की पावर n की फॉर्म में है, और इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 2 इंटू 1 2, एंड 2 इज ए ओनली कांस्टेंट वैल्यू, इट्स डेरिवेटिव इज 0। तो ये क्या हो जाएगा 0। आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आया 3 इंटू 2 क्या होगा 6x, ये आ गया एफ डबल डेस एक्स। तो ये जो गिवन फंक्शन था उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा आपके पास अब डबल डेस एक्स इज इक्वल टू 6x हो गया। क्लियर। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि गिवन जो फंक्शन है उसका 2 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना, 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन करना। देखना ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स,
तो बेटा आप क्या इसका सेकंड टाइम मतलब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आप डेस एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एंड इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव आप डबल डेस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, बोलिए 1 अपॉन एक्स। देखना इसको 1 अपॉन एक्स है ना, इसको अपन एक्स की पावर -1 ले सकते हैं 1 अपॉन एक्स को, और x की पावर -1 का जब डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो ये x की पावर n की फॉर्म में है, n इंटू एक्स की पावर n-1 वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, यानी मीन्स कि जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 पावर इससे माइनस कर दो। ऐसा करने पे -1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -x की पावर -2, और ये पावर -2 है, अगर मैं इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करूं तो अपन बोलो किसी भी वैल्यू की जब पावर नेगेटिव हो और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1 के अपॉन में लेते हैं, तो 1 अपॉन -x²। इट मीन्स इट्स फाइनल आंसर इज -1 अपॉन x²। तो बोलिए बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू -1 अपॉन x²। ये सम इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ऐसे मान लो कि जिनका अपन डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट माइंड में फिट रखना है, जिसे मैंने आपको बताया था कि एक तो रूट एक्स का होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्लियर, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एंड 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन x²। ये होगा बेटा, आप देखना बोर्ड पे। अब डबल डेस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होगा -1 अपॉन x²। तो गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डेस एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन x²। कि गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स था, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ये हो गया, सेकंड टाइम ये हो गया बेटा। तो इस टाइप से आपको फंक्शन मिलेंगे, आपको उनका 2 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है। फॉर्मूले वो के वो यूज होंगे, वो x की पावर n, e की पावर x, a की पावर x, log x, कांस्टेंट वैल्यू, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, बस ये कि यही आएंगे फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन हैं, उनका अपन डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, क्लियर। ऐसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल और ले रहे हैं बेटा, और याद रखना बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आता है, फुल चांस बनते हैं उसके। बोर्ड एग्जाम में अपने बोर्ड पेपर में 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का आता है, और वो इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज से आने की उसकी फुल पॉसिबिलिटी बनती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, क्लियर। तो आप इसको देखना। अब वो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एक क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं उससे रिलेटेड। एक्सरसाइज 7.5 का एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। ये तो नॉर्मली है, ये 6 मार्क्स में नहीं आ सकता। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैं आपको बिल्कुल स्लोली बताऊंगा, और उनको आप एक बेहतरीन तरीके से अच्छे मेथड के साथ अपन उसको याद करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, और वो बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। तो फर्स्ट तो अपन देखते हैं एक बार नॉर्मली कि फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू x³ प्लस 10x, क्लियर। यू सी बेटा y इज इक्वल टू x³ प्लस 10x, y इज इक्वल टू x³ प्लस 10x। इसका डिफरेंशिएशन अपन x के रेस्पेक्ट में करेंगे फर्स्ट टाइम, तो क्या आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x³ x की पावर n की फॉर्म में है, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू x की पावर n-1। इट मीन्स कि वेरिएबल वैल्यू हो और उसकी पावर एक कांस्टेंट वैल्यू हो, x की पावर n की फॉर्म में होगा, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 पावर इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो x³ का हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 पावर माइनस करने पे स्क्वायर बचेगा। तो 3x² प्लस 10x, बोलिए 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, क्लियर, सेक स्क्वायर x। ये आ गया इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अब जब इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी सेकंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा d2y अपॉन dx² इज इक्वल्स टू,
जाइए आगे इस नेक्स्ट साइड में, तो 3x स्क्वायर, 3 इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट इज, x स्क्वायर होगा 2x प्लस सेक स्क्वायर x, बेटा सेक x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसकी पावर है 2, इट मीन्स इसको अपन ऐसे ले सकते हैं सेक x की पावर 2। तो सेक x है, इसको एक बार अपन x मान लें कि ये x है, तो x की पावर 2, इट मीन्स वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, तो ये x की पावर n की फॉर्म में आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे और पावर का डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से कर लेंगे, ये रहा। तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू सेक एक्स। बोलिए 2 इंटू सेक एक्स कैसे आया, जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 पावर इसकी माइनस कर दी। फिर सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करके रख दीजिए, आंसर आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ये सेक स्क्वायर एक्स कैसे है बेटा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स 2 टाइम रिपीट हो रहा है और इंटू में है, एनी नंबर को अपन उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स ऐसे आ गया। तो ये था गिवन फंक्शन और ये है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी सीरीज के अंदर अपन इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखना ये मैंने बता दिया आपको, फिर देखना थर्ड लेते हैं, सेकंड तो अपन ने देख लिया, थर्ड लेते हैं इसमें पॉइंट थर्ड कि y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कोस एक्स। क्लियर, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए बेटा y इज इक्वल्स टू एक्स इज ए अलजेब्रिक फंक्शन एंड कोस एक्स इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बोथ फंक्शन आर इनटू, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं u डॉट v की फॉर्म में है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये u डॉट v की फॉर्म में है और u डॉट v मीन्स 2 फंक्शन इनटू में हो तो अपन उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। देखना dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज and differentiation of second function is cos x and differentiation of cos x is equals to minus sin x, तो minus sin x। क्लियर, प्लस का सिंबल फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखना कि वन टाइम में ओनली वन टर्म का या वन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ये मैंने आपको बताया था बेटा। तो देखना अब सेकंड फंक्शन एज इट इज cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 1 कि x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos x पॉजिटिव टर्म है तो cos x माइनस x इंटू साइन x। क्लियर, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस टाइप से इसको कर सकते हैं बेटा। अब देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ y is equals to a sin x plus b is equals to cos x, then prove that d2y upon dx square plus y is equals to 0. You see carefully here कि if y is equals to a sin x plus b cos x then prove that d2y upon dx square plus y is equals to 0। देखिए बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है। आपको दे रखा है कि आपके पास एनी वन फंक्शन है y is equals to a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x
ये फंक्शन है, इससे आपको ये प्रूव करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 0 आएगी क्या। मीन्स ये जो y है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा एंड y की वैल्यू आपको दे रखी है, इनको ऐड करने पर इसका आंसर 0 आएगा क्या, इसका वैल्यू 0 आएगी क्या, ये अपने को प्रूव करना है। क्लियर? तो देखना बेटा, इसको अपन सोल्व करते हैं, बहुत इजी है। मीन्स अपने को डायरेक्ट साफ साफ मिल रहा है कि आपको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना भाई, और उसमें आपको y ऐड करना है और फिर देखना इसका आंसर क्या आएगा वो बताना है। तो बोर्ड पे देखना, अपने को गिवन फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन y। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस साइड में आइए बेटा, a इज ए कांस्टेंट वैल्यू इनटू में एज इट इज sin x, sin x का क्या होगा cos x। क्लियर? फिर b कांस्टेंट वैल्यू इनटू में है एज इट इज cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। ये आ गया बेटा, इसको अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम ले लेते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसी का अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसी का, तो वो क्या होगा, वही मेथड सेम, इस साइड में ये a कांस्टेंट वैल्यू इनटू में एज इट इज cos x, cos x का होगा माइनस का sin x, फिर माइनस b sin x का होगा cos x। क्लियर? अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन कॉमन ले लिया, a sin x प्लस b cos x, ये बन जाएगा बेटा। और देखो a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, ये किसकी वैल्यू है, y की। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y साइड में आते ही प्लस y, तो अपने पास आंसर क्या बन जाएगा इसका कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। अब अगर किसी का माइंड इतना काम नहीं कर रहा है कि भाई ये y बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिर्फ माइंड में ये चीज बैठी है कि मेरे को तो इनको ऐड करके 0 लाना है, तो वो ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। कैसे? कि वो इसकी LHS में इनकी वैल्यूज पुट करेगा और इसकी RHS आ जाएगी बेटा। तो देखना d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये रहा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, ये देखो माइनस, अपन इसके LHS ले रहे हैं भाई, LHS है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y। क्लियर? d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस a sin x माइनस b cos x प्लस y, और y की वैल्यू ये रही a sin x प्लस b cos x। क्लियर? b cos x से b cos x कैंसिल एंड a sin x कैंसिल फ्रॉम a sin x, फाइनल आंसर अपना क्या आया 0। तो आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, और अगर यहाँ पे y लेके साइड में ले जा रहे हो तो भी ये प्रूव हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना वो पूछेगा आपको 6 मार्क्स के। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसे ही देखना बोर्ड पे ध्यान से।